एक कॉल, सिर्फ एक कॉल ही डिसाइड कर सकता है कि ज़िंदगी बचेगी या नहीं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है GoAid के CEO मिस्टर राजेश, एक ऐसे इंसान जो हर रोज़ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। 0 से 100 करोड़ तक की जर्नी और लाखों लोगों की जान बचाने का मिशन। चलिए आज हम इनसे जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप आज? हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड एंड थैंक यू FM टीम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, जब आपको रियलाइज़ होता है कि मेंटली आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको कैसा फील होता है? हाउ डू यू डील विद दिस एवरी सिंगल डे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बट आपको जब पता हो कि आप किसी की लाइफ को इम्पेक्ट कर रहे हैं तो वहीं से आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोटिवेशन में बदल जाती है। टू गिविंग अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट GoAid टू आवर व्यूअर्स, क्या आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं कि GoAid क्या है, कैसे आपको आइडिया है कि आपको इसे शुरू करना चाहिए? व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू? बेसिकली GoAid कोई बिजनेस प्लान से स्टार्ट नहीं हुआ है। GoAid एक पर्सनल पेन से स्टार्ट हुआ है। और हम यूजुअली देखते हैं कि लोग एम्बुलेंस के लिए वेट करते हैं, एम्बुलेंस को आने में डिले हो रहा है, ना कोई उनका प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी है, फेयर कैलकुलेटर नहीं है, कोई लाइव ट्रैकिंग नहीं है। आज अगर हम मार्केट में देखें तो हर चीज़ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, चाहे कैब बुलानी हो या चाहे हमें ग्रोसरी मंगवानी हो, सब चीज़ें हम ऑन मोबाइल ऐप बुक करते हैं और इमीडिएटली आई थिंक विद इन 10 to 15 मिनट में अवेलेबल हो जाता है। बट एम्बुलेंस डोमेन में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है और ये हमारे लिए एक पर्सनल भी हमने फील किया है। जो हमारे को-फाउंडर हैं उनके ग्रैंडफादर के टाइम पे एक ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और उस टाइम पे हमें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई फिर, और ड्यू टू दिस वी लॉस्ट हिम। और उस टाइम पे हमें लगा कि यार हम बोथ आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकग्राउंड से हम, तो हमें कुछ इस डोमेन में करना चाहिए। तो हमने उस टाइम पे इस चीज़ों को एनालिसिस किया और देखा कि इसको हम इस डोमेन में टेक के थ्रू जो अनस्ट्रक्चर्ड डोमेन है उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। तो अभी GoAid ऐप के माध्यम से कोई भी इवन कहीं से भी एम्बुलेंस बुक कर सकता है और विद इन 10 to 12 मिनट्स में एम्बुलेंस पेशेंट की लोकेशन पे पहुंच जाती है। That's amazing. Thank you so much for creating such a great initiative. And your company is at 100 crores right now, am I right? Yeah. So ये जो 0 से 100 करोड़ तक की जर्नी होती है, सुनने में बहुत ग्लैमरस लगती है, but what was the reality? What were some challenges that you faced? Yes. सुनने में तो लगता है कि 100 करोड़ की कंपनी है, बट अगर हम ऑपरेशन लेवल या ऑन ग्राउंड लेवल देखें तो 100 करोड़ तक की जर्नी जो है वो कम्प्लीटली हर स्टेप स्ट्रगल से बना है। पूरा हर जगह हमें प्रॉब्लम्स फेस आउट होती हैं और वो हर स्टार्टअप में। सर, GoAid लोगों को एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट गवर्नमेंट भी लोगों को एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। 108 एंड 102 नंबर है गवर्नमेंट का, दैट इज़ फ्री ऑल्सो। सो क्या GoAid किस तरीके से डिफरेंट है? वाई शुड पीपल गो फॉर GoAid? Yes. This is very valid question and mostly लोगों को ये रहता भी है कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो GoAid की कहाँ रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेज हैं 108, 102 वो सिर्फ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ही ड्रॉप करती हैं। अगर एक पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है और उसको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो गवर्नमेंट एम्बुलेंस नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और अगर हम इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की तरफ देखें तो इंडिया में 27% जो हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है, जो मेजॉरिटी है 63% की वो प्राइवेट सेक्टर में है। और अगर किसी पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद में अगर घर आना हो या फिर उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में मूव करना हो तो यूजुअली गवर्नमेंट एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, गवर्नमेंट के पास में जो एम्बुलेंसेज हैं वो लिमिटेड एक्सेस है उनका। और इमरजेंसी में जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो टाइम होता है, बिकॉज अगर उनके पास में लिमिटेड एक्सेस है तो वो ऑन टाइम नहीं पहुंच पाते एंड ड्यू टू दिस many of patients lost their life. Okay. So like what is the problem? What is the solution? If you can put it into simple terms.
अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हम यूजुअली देखते हैं और बहुत सिंपल है कि जो एम्बुलेंस डोमेन है वो कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है कि लोगों को ऑन टाइम एम्बुलेंस मिल नहीं पाती है, जो उनमें कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कोई फेयर कैलकुलेटर नहीं है, जो हमने कोविड में देखा कि कोई भी 5 किलोमीटर के लिए भी 50,000 रुपये मांग रहा है, कोई 5 किलोमीटर के लिए 10,000 रुपये मांग रहा है, तो जो मन मर्जी के अकॉर्डिंग वो पैसे ले रहे हैं, कोई फेयर कैलकुलेटर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इसको हमने गोएड के थ्रू सॉल्व किया कि एक टेक प्लेटफॉर्म बना के जिसके माध्यम से कोई भी एम्बुलेंस बुक कर सकता है और वहाँ से वो उसको लाइव ट्रैक कर सकता है एम्बुलेंस को। और दूसरी चीज़ जो एम्बुलेंस का टेट है कि एम्बुलेंस का जो पहुंचने का एस्टिमेट टाइम होता है वो बेसिकली जो 30 से 40 मिनट होता था वो हमने इसको रिड्यूस करके 10 मिनट कर दिया है कि जैसे ही कोई एम्बुलेंस बुक करेगा विद इन 10 मिनट में एम्बुलेंस पेशेंट की लोकेशन पे पहुंच जाएगी। और उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट लिस्ट है वो रेट लिस्ट के साथ में ही एम्बुलेंस बुक होती है। प्रॉपर फेयर कैलकुलेटर आपको मिलता है, प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आप जब बुक करते हैं तो आपको पता होता है कि इतनी दूर जाने का ये चार्ज आपको पे आउट करना है, सिमिलर टू अपन जैसे ओला उबर में टैक्सी बुक करते हैं। ओके, दैट्स अमेजिंग। अगर आप हमारे साथ कुछ नंबर्स शेयर कर सके कि कितनी लाइफ अभी तक इम्पैक्ट हुई आपके इनिशिएटिव से? आई थिंक यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आपका क्या इम्पैक्ट है, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट है। बेसिकली हम अभी तक 2 मिलियन प्लस पेशेंट्स को सर्व कर चुके हैं। और हर कॉल हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से आती है और हमारा मिशन यही है कि हम हर पेशेंट को ऑन टाइम एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करवाएं, वो भी ट्रेंड स्टाफ के साथ में। और आज इसकी वजह से ही टाटा, अदानी के साथ साथ में 100+ कॉरपोरेट्स हैं जो इंडिया के बिगेस्ट लीडर हैं, उनके साथ साथ में 2 मिलियन प्लस फैमिलीज गोएड के ऊपर एज ए मेडिकल पार्टनर कह सकते हैं या एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं, ट्रस्ट कर रही है। बिल्कुल। जब आपके पास कॉल आता है एकदम एंड क्रूशियल मोमेंट पर, तो क्या चलता है आपके दिमाग में? जब भी कोई कॉल लैंड होती है हमारे पास में तो आई थिंक हमें सबसे पहले जो हमारे इमोशंस हैं उनको साइड में रखना पड़ता है, बिकॉज हमें उस टाइम पे हमारा जो 100% फोकस है वो एग्जीक्यूशन पे होता है कि हम कैसे जो पेशेंट है उसके पास में इमीडिएटली हम हमारी सर्विस उसको पास पहुंचा सके ताकि जो भी उसकी सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके। तो हमने ऑलरेडी हमारा जो सिस्टम है बैकएंड में सिस्टम को इतना ट्रेंड कर रखा है और जो हमारी टीम है वो फुल ट्रेंड है, तो विद इन 3 to 5 सेकेंड में एम्बुलेंस बुक होती है और नेक्स्ट 1 मिनट में डिस्पैच हो जाती है। तो और विद इन 10 मिनट में पेशेंट की लोकेशन पे पहुंच जाती है। तो जो हमारा जब भी कोई कॉल लैंड होती है तो हमारा सबसे मेन ये रहता है कि हम कितनी जल्दी पेशेंट के पास में उसको हेल्प कर सके, पहुंच सके। That's amazing. Thank you so much for creating such a great initiative. So जब हम इस फील्ड में काम करते हैं, especially the field that you are working in, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ अभी तक हुआ है जो आपके साथ स्टक है? हाँ, वैसे तो हमारे इस डोमेन में, इस फील्ड में हर कॉल ही ऐसी होती है जो कुछ ना कुछ मोमेंट्स ऐसे देखी जाती है जो अनफॉरगेटेबल होते हैं। बट जब हमने गोएड को स्टार्ट किया था 2023 में, तो उस टाइम पे मैं एज ए टेलीकॉलर काम करता था और जो मेरे दूसरे को फाउंडर्स हैं एक टेक को देखते थे और तीसरे जो हैं वो फाइनेंस को देखते थे। तो मैं एज ए टेलीकॉलर काम करता था उस टाइम पे। तो एक कॉल थी जिसमें पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पे आउट कर देंगे, आप पेशेंट को नीचे लाओ और उसकी लास्ट जर्नी की जो भी क्रियाक्रम है यानी अंतिम संस्कार की जो भी है वो आप पूरा करवाओ। इवन फैमिली उस पेशेंट के साथ में थी। बट उस टाइम साथ होते हुए भी वो लोग उस पेशेंट को टच नहीं करना चाह रहे। हमने पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप साथ में हो और फिर पेशेंट को क्यों नहीं कर रहे? बोले कि हमारे पर्सनल कुछ इश्यूज हैं उसकी वजह से हम नहीं करना चाह रहे। तो मुझे लगा कि यार बड़ी सिटीज़ में, बड़े शहरों में लोग मूव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं इमोशनली जो टच होता है उसको कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। सो ये मेरे लिए बहुत ही ये था कि यार जो एक पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को बड़ा करता है, पढ़ाता है, सब कुछ करवा रहा है, उसको इस लायक बना रहा है कि पैसे
पैसे कमा सके या फिर इज्जत कमा सके, सब चीज़ें कर सके। और जब उसको ज़रूरत हो लास्ट जर्नी की, उस टाइम पे भी वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। That was so sad. अगर हम आपके बिजनेस को एज अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो इट्स डूइंग रियली अमेजिंग। और आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स हैं अभी जो खुद स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस फील्ड में स्टेप इन करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है। सो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आई थिंक यार, अगर आपको लगता है कि मैं खुद का स्टार्ट करना चाहिए तो डेफिनेट बिना डरे आपको स्टार्ट करना चाहिए। जितना है उसके साथ में स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि आजकल लोग हैं जो आइडिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उससे इम्पोर्टेंट है आपको एग्जीक्यूशन ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज आज हमारा जो स्टार्टअप वो कम्प्लीटली बूट स्टेप्ड है। तो आई थिंक मनी इज डजेंट मैटर, आपको एग्जीक्यूशन आप कितना अच्छे से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और हर फाउंडर की पहली ये होनी चाहिए कि मैं कंपनी का पहला एम्प्लॉय हूँ, आई एम फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ माय कंपनी। ये सोच के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आप एग्जीक्यूशन को समझेंगे, और जितना आपका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आपको आपके स्टार्टअप को ग्रोथ मिलेगी। ओके, एंड व्हाट आर सम मिस्टेक्स जो लोग स्टार्टिंग में कर देते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ कंपनी? मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट ये सोचते हैं कि मेरा ये आइडिया है, मैं ये आइडिया किसी के सामने पिच करूँगा और पिच करके वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा और उसके बाद में मैं इस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँगा। बट आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग पाथ। होना ये चाहिए कि अगर कोई भी स्टार्टअप है तो आपको जितना आपके पास में जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितनी आपके पास में वर्थ है, उसके साथ में आप उसको इस छोटे के साथ में स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में स्टार्ट करो, बट आपको उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद में ही आपके पास में इन्वेस्टर और आगे की प्रोसेस होनी चाहिए। तो मोस्टली जो आइडियाज़ हैं वो फेल इसीलिए होते हैं कि लोग एग्जीक्यूशन पे कम ध्यान देते हैं और आइडिया पे फोकस ज़्यादा कर लेते हैं। Okay, so this is a very personal question to me and I have to ask this to you. क्या कॉलेज जाना ज़रूरी है अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो? आई थिंक डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज इम्पोर्टेंट है। Okay. ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई डिग्री हो, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं आपका, नॉट इन गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो बेसिकली डिग्री इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, तो डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। Okay. आज अगर मैं मेरी ही बताऊं तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। Okay. और उसके बाद में मैं इटली गया हूँ। इटली में भी मैंने एज ए F1 टेक्निकल इंस्पेक्टर मैंने काम किया। उसके साथ में मैं फिर कनाडा एंड जापान काम किया। और मुझे नहीं लगता कि डिग्री इम्पोर्टेंट है कहीं, बट नॉलेज होना चाहिए, टाइम के साथ आपको अपडेट होना चाहिए। Okay, thank you so much. That was a much needed message. GoAid की अगर हम बात करें तो आप अपनी कंपनी को आने वाले 5 से 10 सालों में कहाँ देखते हैं? बेसिकली हम GoAid को एक टेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हेल्थ केयर का, जहाँ से अगर किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, नॉट ओनली एम्बुलेंस बट अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड उनको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हो, होम केयर की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो, लैब टेस्ट हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन GoAid प्लेटफॉर्म। Okay, all the very best for that, sir. Sir, at the end, जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, I'm sure उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए। आप उन्हें अपनी तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक जिसके भी पास में कोई भी आइडिया है उसको अपनी स्मॉल स्टेप्स के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। जितने रिसोर्सेज हैं उनके साथ में स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। और इन केस अगर किसी को लगता है कि हमें रिसोर्सेज या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई किसी की हेल्प हो, कोई भी स्टार्टअप ऐसा हो या कोई ऐसा हो आदमी कि मेरे पास आइडिया है या फिर एग्जीक्यूशन में मुझे कहीं हेल्प चाहिए, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। आई एम अवेलेबल, पर्सनली अवेलेबल। इवन जो मेरे मेंटोर हैं शिवराम जी चौधरी, यूरो स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जितने लोगों की तुम हेल्प करोगे वो ही तुम्हारे लिए रियल अर्निंग है। बिल्कुल।
Thank you so much, Shivram sir, for that message, and thank you so much for joining us today. Thank you. 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।